वेलकम टू एएस कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम लोग नया प्रश्नावली करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने अभ्यास 4 का सी किया था और इसमें 4 का डी करने वाले हैं। तो ये प्रश्नावली आपकी बहुत ही सरल होने वाली है। इसमें आपको चित्र भी नहीं बनाना है, सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपको सिर्फ वो आंसर लिखना है। ठीक है, तो पहले इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए और यहाँ पे बताया भी गया है कि ये जो दंड रेख है, ये जो डंडी जैसे दिख रही है बच्चों, इसको बोलते हैं दंड आरेख। ठीक है, तो देखिए उपर्युक्त दंड आरेख को देखिए, देख लीजिए बच्चों ध्यान से इसे। उसके बाद क्या लिखा गया है, जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है कि मोहित कोई एक लड़का है जिसका वार्षिक परीक्षा हुआ है और उसके अंक कितने आए हैं, अलग अलग विषयों में कितने अंक आए हैं, वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे यह दंड आरेख, यहाँ से फिर यही लिख दीजिएगा कि यहाँ से लिखिएगा बच्चों, मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस विषय में मोहित के अधिकतम अंक प्राप्त किए, किसमें मोहित ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया। तो जो सबसे ऊंचा दंड आरेख होगा बच्चों, सबसे ऊंचा आपको कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है। तो ये कौन सा विषय का है, ये देख लीजिए नीचे, ये देखिए क्या लिखा है, गणित। तो आप बोलेंगे कि गणित विषय में, बस यहाँ पे किस हटाकर, किस विषय लिखा है ना बच्चों, तो किस हटाकर आप बस लिख दीजिएगा गणित विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो किस विषय में किए, चलिए देखते हैं। न्यूनतम अंक बच्चों मतलब कितना होता है, यदि आपका 90, यहाँ पे देखिए कितना पूरा क्वेश्चन, कितना पूरा नंबर है, 90 नंबर है। तो न्यूनतम नंबर मतलब कि बीच में मतलब कि कितना, कम से कम 45 नंबर, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो सबसे कम आपका कौन सा दिख रहा है, इसमें से सबसे कम आपका बच्चों यही दिख रहा है। ठीक है, तो जो सबसे कम रहेगा वही न्यूनतम रहेगा। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे न्यूनतम कम अंक प्राप्त किए हैं। प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों के प्राप्तांक लिखिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो हिंदी इंग्लिश गणित लिया गया है उसको आप एक कॉपी में एक साइड लिखेंगे और उसके बराबर यहाँ से बच्चों आप ऐसे देखिए, जैसे हिंदी में आपको अंक पता करना है कितना है, तो इससे मिला लीजिए कितना है, 60 है। हिंदी का आपको पता चल जाएगा। आपको यदि अंग्रेजी का मिलाना है तो यहाँ से एक इंची लीजिएगा, एक स्केल लीजिएगा और यहाँ से मिला लीजिएगा। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ बीच पे आ रहा है, यानी कि 55 अंक। इसी तरीके से गणित का आप मिला लेंगे तो 80 है, इसका मिलाएंगे तो 75 है। इसी तरीके से आपको मिला के अंक पता चल जाएगा कि कितना है, वही आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया गया है कि निम्नलिखित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है कि इस आरेख का पैमाना क्या है। तो इसका आंसर बच्चों देखिए यहाँ पे ही आपको दिया गया है, पैमाना आपको बताया गया है कि 1 सेमी बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब कि देखिए यहाँ से कहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है। तो 0 से 5 के बीच में कितने पाई है, दिखाया नहीं गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ऐसे 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन गेहूं की मात्रा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम खरीदारी हुई और कितनी। तो सबसे ऊंचा दंड आरेख कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या करेंगे, ये कौन सा सन आपको देखना है, तो नीचे देखिए 2004 में, 2004 में आपकी सबसे अधिक खरीदारी हुई, गेहूं की सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई। और ये
दंड आरेख यदि इधर से मिलाएंगे बच्चों, तो इधर से यदि ध्यान से देखिएगा मिलाएंगे तो ये 30 से मिलता है बच्चों। ठीक है, यदि इसको देखिए ध्यान से, यदि इसको हम लोग मिला रहे हैं तो ये बच्चों 30 से मिलेगा। ठीक है, 30 का मतलब 30 सेंटीमीटर। पूरा गेहूं हम लोगों का कितना था? 1 सेंटीमीटर बराबर 5000, तो 30 सेंटीमीटर बराबर कितना? 30 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 पंचे कितना होता है बच्चों? 150। तो 150,000 टन की खरीदारी हुई। किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई? न्यूनतम का मतलब सबसे कम। सबसे कम किस में खरीदी गई बच्चों? ध्यान से इस लाइन को इसमें मिलाना। कितने में? वर्ष पूछा तो आपको नीचे देखना। देखिए नीचे वर्ष दिखाया गया है, तो 2000 में सबसे कम खरीदारी हुई। और कितनी हुई नहीं पूछा है क्या? कितनी, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई? तो आपको यहाँ पे कितना नहीं कुछ बताना है, सिर्फ वर्ष बताना है, तो लिख दीजिएगा 2000 में। अगला सवाल, 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई? 2002 का यहाँ है, यहाँ से आपको इस वाले चिन्ह को यहाँ से मिलाइएगा, 20 से मिलेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना दिया है 5000, तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 20 में 5 का गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100, 100,000 टन। ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए बच्चों ध्यान से। अगला सवाल आपको दिया गया है कि निम्नलिखित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पैमाना, पहले आपको बच्चों चित्र देखना है, फिर पैमाना देखना है कि क्या है। पैमाना ये है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। विद्यार्थी कहिए, शिक्षार्थी कहिए, एक ही बात होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? तो 2001 में कितनी थी बच्चों? 2001 कहाँ है? 2001 यहाँ पे, यहाँ से इसकी ये, यहाँ से यदि यहाँ पे आप मिलाएंगे तो 40 आ रहा है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 है, तो 40 में 10 का गुणा कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 400। इसका आंसर आएगा बच्चों 400 शिक्षार्थी। अगला सवाल है कि 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 से शिक्षार्थियों की कितनी अधिक थी? मतलब कि 2002 में कितनी है, पहले निकाल लेते हैं हम लोग। 2002 का निकालेंगे यदि बच्चों, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो 60 आ रहा है। 60 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। उसके बाद हम लोगों को बोला गया है कि 2001 में कितना अभी निकाले हम लोग? 2001 में निकाले थे हम लोग कितना? 400। तो इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। तो कितनी अधिक थी? 200 अधिक थी। आंसर आपका ये 200 लिख दीजिएगा। ऐसे लिखिएगा बच्चों कि वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 से शिक्षार्थियों की संख्या से 200 कितनी की जगह 200 लिख दीजिएगा, अधिक थी। ठीक है, अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? वर्ष पूछा है। सबसे बड़ी दंड आरेख आपको कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है। और ये किस वर्ष का है? 2002 का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। ये आपका प्रश्नावली खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, यदि इस प्रश्नावली में आपको कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।